पतंजलि योगपीठ के विषय में जब आपके संज्ञान में कुछ आता है, आप एक पतंजलि योगपीठ का स्वरूप देखते हैं, एक संस्था देखते हैं, एक संस्थान, एक संगठन, दो भागों में आप इसको मूलतः देखते हैं, संस्थान और संगठन। इतना विराट संस्थान, इतना विराट संगठन, जहां करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लाखों लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं, इस इतने विराट संस्थान और संगठन के पीछे जो प्रबल नेतृत्व है, वह प्रबल नेतृत्व है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, परम श्रद्धेय आचार्य श्री का। यदि मैं बात करूं यह संगठन की, तो यह संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है। और लक्ष्य, मैंने कहा कि लक्ष्य बहुत सीधा था। लक्ष्य हम 3 शब्दों में यदि घोषणा कहें तो फिर हमने पिछले क्रम में इस बात को रखा था कि एक आध्यात्मिक भारत, एक आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना, देवत्व की स्थापना, देवत्व की विजय और असुरत्व की पराजय, त्यागपूर्वक उपभोग और अभ्युदय और निःश्रेयस की जीवन पद्धति को आगे बढ़ाना। इस संगठन में यदि हम श्रद्धेय आचार्य श्री को लें तो वह संगठन और संस्थान के प्राण तत्व हैं, और यदि हम बात करें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तो वह संस्थान और संगठन की आत्मा है। बिना कारण के कोई कार्य संभव ही नहीं है। और निमित्त कारण यदि इस संगठन की बात करें तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो ये एक उद्घोष, एक जागते हुए सन्यासी की तरह, एक जागृत सन्यासी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जो जहां हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की में पराकाष्ठा, यदि हम अध्यात्म की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह पराकाष्ठा की स्थिति में है। और यदि हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में, शोध की बात करें तो शोध में, यदि चिंतन की बात करें तो एक वैज्ञानिक चिंतन, यदि वेद की बात करें, प्राचीन दर्शन की बात करें तो उन सब का विशद ज्ञान, और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में भी पूर्णतः पारंगत ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। और जब वो कहते हैं, आह्वान करते हैं, मैं भगवान राम और कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, मैं भारत की 200 करोड़ वर्ष प्राचीन ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधि हूँ, मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ, मैं चलता हूँ तो मेरा राष्ट्र चलता है, मैं यशस्वी होता हूँ तो मेरा राष्ट्र यशस्वी होता है, मुझे राष्ट्र के मंगल के लिए अपना संपूर्ण पुरुषार्थ करना है, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल हो, उसके जीवन में भौतिक उन्नति हो, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को मैं इस जीवन के कालखंड में पूरा करूंगा और भारत को विश्व गुरु बनाकर मानूंगा, विश्व गुरु बनाने की ठान कर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। राष्ट्र के नवनिर्माण में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का यह संकल्प मुझे लगता है अपने आप में पूर्ण है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाकर ही मानेंगे। और यही लक्ष्य लेकर पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योग समितियां ये कार्य कर रही हैं। ये 6 के 6 संगठन इस एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इन सबको बांधकर इन सब दिव्य आत्माओं का नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें उस विराट नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं, उस प्रबल नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं। जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन पद्धति की, जब हम बात करते हैं एक सन्यासी जीवन की, तो प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज बहुत धीरे से हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। एक तपोमूर्ति, वह संत जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, जो कंदराओं में बैठे हुए इस पतित पावनी गंगा माँ के तीरे बैठकर अपनी साधना कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण की ओर, निरंतर मोक्ष की ओर अग्रसर हैं, परंतु सबको छोड़कर वह लोक कल्याण की भावना से आगे आकर समाज के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए अपने आप को आहूत कर देते हैं। मुझे वो 4 पंक्तियां याद आती हैं जब मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को इसको गुनगुनाते हुए देखता हूं, तो एक आध्यात्मिक जीवंत सन्यासी, जागृत, वह शाश्वत सत्ता ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मुझे दिखाई देती है, योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में हमें दिखाई देती है। अध्यात्म में विश्राम है, हम ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, देव पथ के पथिक हैं हम।